तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अब थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। गिब्स एंट्रोपी, गिब्स एंट्रोपी आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हैशेस लॉ, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेन हैं, जो आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम। चलिए ये वैसे है थर्मोडायनेमिक्स से, लिख देता हूं मैं। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर ये है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर, ये होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। तो किसी भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म में एंथैल्पी होती है हमेशा जीरो। आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसकी एनर्जी हमेशा, एंथैल्पी हमेशा जीरो ही होती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ये इसका आंसर है। एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो। तो इसका आंसर हो गया कौन सा? हो गया इसका सेकंड आंसर। क्लियर? अब बढ़ते हैं सेकंड की ओर। ये सेकंड है एनसीईआरटी का, ये हैशेस लॉ के ऊपर क्वेश्चन है। हैशेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हैशेस लॉ बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या क्या रखा है, बेसिकली एमसीक्यूज के अंदर ही है, लेकिन हैशेस लॉ का क्वेश्चन है ये। यहां इसकी मैं सारी रिएक्शंस बना दूंगा, कौन कौन सी है देखिए। पहला, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन। CH4 कार्बन और डाइहाइड्रोजन का कंबशन है, क्या कंबशन, और इसकी एंथैल्पीज दे रखी है 298 केल्विन पे, ये दे रखी है। और ये है पर मोल, पर मोल मतलब ये कॉमा है, पर मोल का मतलब ये होता है, पर मोल का मतलब कि एक मोल कोई भी चीज क्या हो रहा है, कंबस्ट हो रहा है। एक मोल कोई भी चीज क्या हो रहा है, कंबस्ट। सपोज ये है आपका CH4 है आपका मीथेन, दूसरा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज कार्बन एंड डाइहाइड्रोजन इज H2। इसको आप रिएक्ट करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तो रिएक्शन आपको पता होंगी सारी क्या बनती है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप कंबस्ट करते हो, तो CO2 प्लस H2O मिलता है, CO2 प्लस H2O, क्योंकि ये तो मीथेन है, तो इसकी बैलेंसिंग आप इजीली कर लोगे। बैलेंस कर देते हैं जी। देखिए इसको आपको यहां पे कितना रखना है, 1 मोल, इसको 1 मोल, इसको 1 मोल। इसके 1 मोल के लिए ही इसकी जो एंथैल्पीज गिवन है, ये पहली वाली एंथैल्पी है आपकी, ये वाली, दूसरी वाली है आपकी ये दे रखी है, ये ग्रेफाइट की है, और ये किसकी दे रखी है आपकी, डाइहाइड्रोजन की। किसकी? डाइहाइड्रोजन की। देखिए इसको सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 1 के अंदर C कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में 1, इस साइड भी 1 है। H चेक करिए, H है यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो यहाँ पे मतलब इस साइड में, रिएक्टेंट साइड में होगा 4, इस साइड में है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो ये 1 मोल CH4 का कंबशन की एंथैल्पी आपको दे रखी है, इसको लिख देता हूं मैं, डेल्टा H1। क्या है? डेल्टा H1 कितनी दे रखी है जी, ये रही, -9890 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल है, किलोजूल पर मोल। क्लियर? अच्छा ये माइनस में है, इसका मतलब ये है हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सेकंड, कार्बन को जब O2 से रिएक्ट कराओगे तो CO2। क्लियर? H2 को प्लस O2 से, तो ये बन जाएगा H2O। क्लियर? इसको आपको जो एंथैल्पी गिवन दे रखी है ये वाली, ये 1 मोल के लिए, तो इसको आप छेड़ोगे नहीं अभी, तो इसको बैलेंस करो, इसको 1 रख के, तो ये हो गया। इसकी स्टेट्स आपको पता ही है, ये हो जाएगा G, ये हो जाएगा L, लिक्विड GL, ये हो गया G, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया G। क्लियर? इसके लिए एंथैल्पी आपको दे रखी है डेल्टा H2, ये है डेल्टा H3। सारी की सारी मेरे ख्याल से नेगेटिव, यहां तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसकी दे रखी है -393.5,
ये भी किसके अंदर है, किलो जूल पर मोल है, मतलब 1 मोल का कंबशन है किसका, कार्बन का। दूसरा इसका दे रखा है आपका किलो जूल पर मोल। क्लियर, सारी की सारी माइनस में है, मतलब सारी की सारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया लेकिन जो हमें निकालना है वो किसकी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। CH4 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, CH4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, CH4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखिए CH4 का जो हमें निकालना है, ये रिएक्शन 1 हो गया, ये रिएक्शन 2 हो गई है, ये रिएक्शन 3 है, रिएक्शन 3, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3। देखिए ये है आपका CH4 का आपको फॉर्मेशन करना है। तो CH4 में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। नेचर में कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है, C की फॉर्म में, और हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में। तो C प्लस H2 क्या बन गया आपका, CH4। ये गैस में होगा, ये गैस में होगा, और ये किस में है जी, सॉलिड में। किसमें, सॉलिड में। इसकी ही एंथैल्पी हमें निकालनी है, इसी की एंथैल्पी हमें क्या करनी है, निकालनी है। क्लियर। तो रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3, इन तीनों की हेल्प से ये रिएक्शन मुझे बनाना है। तो ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से बनाऊंगा। सपोज करता हूं रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3 को इमेजिनरी में ऐड कर देता हूं। तो मतलब इन तीनों के रिएक्टेंट एक साइड ऐड होंगे, प्रोडक्ट एक साइड ऐड होंगे, रिएक्टेंट एक साइड, प्रोडक्ट एक साइड। तो आपका CH4 जो आपकी डिजायरेबल रिएक्शन है, जो आपको चाहिए रिएक्शन, उसमें CH4 तो है प्रोडक्ट में, लेकिन जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो CH4 आएगा रिएक्टेंट में। इसका मतलब है कि रिएक्शन 1 को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कर देना पड़ेगा। ये वाली एंथैल्पी आपको निकालनी है। तो रिएक्शन मैं लिखूंगा यहां पे, रिएक्शन 1 को मैं क्या कर रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं। तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है बेटा, रिएक्शन 4 के अंदर। किसके अंदर, रिएक्शन 4 के अंदर। मतलब प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट बन जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। समझ आ गया आपको, क्यों, क्योंकि मुझे जो रिएक्शन चाहिए उसमें CH4 प्रोडक्ट में है, लेकिन जो ऊपर रिएक्शन है उसमें CH4 रिएक्टेंट में, इसलिए मैं इसको उल्टा कर देता हूं। तो ये हो जाएगा मेरा CO2 गैस प्लस 2H2O CH4 गैस प्लस O2। अब इसकी जो एंथैल्पी हो गई डेल्टा H4 होगी। इसकी 1 थी, 2 थी, इसकी 3 थी, अब जो बन गई है रिएक्शन 4 बन गई है, तो डेल्टा H4। अच्छा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हुआ, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, तो इसका जो साइन है ना एंथैल्पी का, वो चेंज हो जाएगा। नेगेटिव है तो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये इज इक्वल टू में 890 किलो जूल पर मोल। रिएक्शन 4 हो गई। अब देखिए जो हमारी डिजायरेबल रिएक्शन है उसके अंदर H, अच्छा H2 यहां बैलेंस नहीं किया, H2 इसकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखिए H2 मेरे डिजायरेबल रिएक्शन में कितने मोल चाहिए, 2 मोल्स। किस रिएक्शन में है H2, इस वाले में है, नहीं है, इस वाले में है, नहीं है, इस वाले में है तो, लेकिन वो 1 मोल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो मैं कर देता हूं, ध्यान से देखिए, रिएक्शन 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो किस में, कौन से रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन 5 के अंदर। किसके अंदर, रिएक्शन 5 के अंदर। मतलब ये हो जाएगा 2H2 प्लस, और ये 2/2 इज O2 हो जाएगा, और ये गैस तो आपको समझ ही आ रहा है। और ये H2O भी कितना हो जाएगा, 2 मोल्स। कितना हो जाएगा, 2 मोल्स। क्लियर। अब इसकी एंथैल्पी होगी डेल्टा H5। पहले कंपैरिजन में ये डबल हो गया, मतलब इसकी एंथैल्पी भी जो थी वो भी क्या हो जाएगी, डबल, ट्वाइस ऑफ -285.8, ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। तो ये आपकी अब 5 रिएक्शंस बन चुकी है। पहली रिएक्शन को मैंने कन्वर्ट कर दिया 4th के अंदर, मतलब पहली रिएक्शन का कोई काम नहीं है मेरे पास। थर्ड को 5th में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 5th का भी और 3rd का भी कोई काम नहीं है। सेकंड, 4th और 5th मेरे पास रिएक्शन है। अब इन तीनों रिएक्शंस को मैं ऐड करता हूं, मेरी ये वाली डिजायरेबल रिएक्शन देखिए बन जाएगी। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे ऐड 2 + 4 + 5। रिएक्टेंट एक साइड में, प्रोडक्ट एक साइड में ऐड करते हैं। रिएक्टेंट एक साइड में और प्रोडक्ट एक साइड में। तो इसके अंदर रिएक्टेंट क्या कौन कौन से हैं, C है प्लस O2 है।
प्लस इसका कौन सा है, ये रहा CO2 प्लस 2 वाटर, इसमें क्या है 2H2 प्लस O2। क्लियर। अब जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या है आपके, पहला है CO2, इसमें क्या है जी, इस वाली में CH4 प्लस O2, इसमें क्या है 2 वाटर। देखिए क्या क्या कट जाएगा, ये देखिए यहां पे जो H2O है, अच्छा जो O2 है यहाँ पे 2 मोल्स है, इसमें ये 2 मोल्स है, लिखा नहीं मैंने, ये 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स, इसमें भी 2 मोल्स होंगे, 2 मोल्स, या 2 मोल्स O2 है, 1 मोल 2 मोल, ये कट गया पूरा, ये वाटर 2 मोल्स थे, यहाँ पे वाटर 2 मोल्स कट गए। क्लियर। ये CO2 है, ये CO2 कट गया, तो फाइनल जो रिएक्शन हुई वो कौन सी रिएक्शन बनी हमारी, CS प्लस 2H2 गिव्स CH4, ये हमारा बन गया। क्लियर। और यही रिएक्शन तो चाहिए हमें। अब हमें एंथैल्पी कैसे निकलेगी, क्योंकि रिएक्शन तो बन गई हमारी, तो कौन कौन सी एंथैल्पी को ऐड करना पड़ेगा, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ को, मतलब इस वाली को ऐड करिए, इस वाली को ऐड करिए और इस वाली को ऐड करिए, आपका जो आंसर आएगा उसकी एंथैल्पी ये होगी। तो ये था आपका हैश लॉ सेकंड क्वेश्चन का, हैश लॉ सेकंड क्वेश्चन का। तो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। देखिए ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ध्यान दीजिएगा। इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब Q आपको दे रखा है वो प्लस में 701 जूल, क्योंकि एब्जॉर्ब तो मतलब आपका है एंडोथर्मिक, और दूसरा है 394 वर्क जूल इज डन बाय द सिस्टम, मतलब जो वर्क दे रखा है बाय द सिस्टम मतलब वो होता है नेगेटिव, तो ये जाएगा 394 जूल। क्लियर। आपको निकालना क्या है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो यहां पे लिखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू W प्लस Q। ठीक है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू W कितना है भाई, -394 प्लस 701, ये आपका आ जाएगा जूल के अंदर आंसर। यही निकालना है आपको। इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, ये आपकी रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, NH2CN with dioxin was carried out in bomb calorimeter and delta U आपको गिवन जो दे रखा है उसको लिखते रहते हैं। डेल्टा U गिवन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है -7 किलोजूल पर मोल। टेम्परेचर गिवन दे रखा है 298 केल्विन। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H निकालना है आपको, डेल्टा H। R की वैल्यू 8.314 जूल में चल रही है, तो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। क्लियर। अच्छा ठीक है, अब इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होगा जहां तक मुझे लग रहा है वो फॉर्मूला यही है। देखिए फॉर्मूला ये आपने डेरिवेशन में करा होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, डेल्टा NGRT, और डेल्टा NG ही यहां पे मेन है कि आप कैसे निकालेंगे। डेल्टा NG निकलता है आपका N माइनस N, किसके, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के, लेकिन किस में होने चाहिए सारे के सारे, गैस के, मतलब N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किसमें, गैस में, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट किसमें, गैस में। तो इसमें चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट आपका, प्रोडक्ट में कौन कौन गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये नहीं है, तो कितने मोल हुए, 2 मोल, माइनस रिएक्टेंट में ये हो गए 1.5, ये हो गया 1, तो ये हो गया 5/2, मतलब ये हो गया 1/2 माइनस का मोल,
वो क्या है, डेल्टा Ng। क्या है, डेल्टा Ng। क्लियर, डेल्टा Ng। ये पता है, R पता है, T पता है, ये पता है, निकल गया। सॉल्व करिएगा इसको। डेल्टा U की वैल्यू कितनी है भाई, डेल्टा U वो रहा -742 और ये हो जाएगा प्लस प्लस। अच्छा इसको ना आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि किलो जूल में है, ये वाला जूल में दे रखा है, तो इसको मैं जूल में कन्वर्ट कर देता हूं। इनटू 10 की पावर 3 जूल में हो गए। फिर प्लस वो कितना है, माइनस में, तो -1/2 8.314 और ये हो जाएगा 298 केल्विन। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। अगर डेल्टा H पॉजिटिव आया या डेल्टा H नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया तो एंडोथर्मिक, नेगेटिव आया तो एक्सोथर्मिक। ये आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर, इसको करिए। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो बच्चों ये है आपका 5th क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं इसको। देख क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अच्छा ये भी जो है, ये भी हैशेस लॉ का ही क्वेश्चन है। किसका, हैशेस लॉ का। किसका, हैशेस लॉ का। हैशेस लॉ ऑफ एंथैल्पी समेशन। इसमें जैसे हमने लास्ट इसके पहले वाले क्वेश्चंस में किए थे, आपके उसके अंदर रिएक्शंस हमने बनाई थी। इसके अंदर जो रिएक्शंस है ये ऑलरेडी गिवन है, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन, और इसकी एंथैल्पीज भी गिवन है। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। क्लियर, ये होगी रिएक्शन 1, दिस इज रिएक्शन 2, दिस इज रिएक्शन सेकेंड, ये है रिएक्शन 3, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3। क्लियर, लेकिन मुझे जो फॉर्मेशन है मिथेनॉल की, उसकी रिएक्शन तो बनानी ही पड़ेगी, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं चोरी छुपे। क्लियर, CH3OH, सॉरी CH3OH का मुझे क्या करना है, फॉर्मेशन, जो लिक्विड स्टेट में है, जो लिक्विड स्टेट में होता है, आपको गिवन दे रखा है, देखिए। अच्छा इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन नेचर में C की फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में, और ऑक्सीजन जो पाया जाता है वो O2 की फॉर्म में पाया जाता है। तो CO2H2 ये है आपका सॉलिड। अच्छा यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही है, तो इसको डाल दीजिए ½ मोल। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 2 मोल। ये रिएक्शन है, इसकी एंथैल्पी आपको निकालनी है, इसकी एंथैल्पी आपको इन तीनों की हेल्प से निकालनी है। तो फिर से हैशेस लॉ का वही ट्रिक यूज करते हैं। कौन सी ट्रिक है, CH3, इन तीनों की रिएक्शन को आप ऐड करो तो रिएक्टेंट एक साइड होगा, प्रोडक्ट एक साइड। CH3 देखिए आपका कहां पाया जा रहा है, रिएक्टेंट साइड में, लेकिन चाहिए कहां पे, प्रोडक्ट में। तो रिएक्शन 1 को उल्टा कर दीजिए, तो रिएक्शन 1 को रिवर्स, रिएक्शन 1 रिवर्स करके रिएक्शन 1 को रिवर्स कर दीजिए, और वो हो जाएगी रिएक्शन 4 के अंदर कन्वर्ट। क्यों, क्योंकि रिएक्शन 3 तो है ही हमारे पास, इसलिए मैंने कंटिन्यू करके उसको रिएक्शन 4 बना दिया। तो रिएक्शन हो जाएगी आपकी CO2 गैस के अंदर प्लस 2 वाटर, CH3OH प्लस 3/2 O2 किसमें, गैस में। क्लियर, और इसकी जो एंथैल्पी है डेल्टा H वो अभी क्या थी, ये है, तो अब किसमें हो जाएगी, रिएक्शन उल्टी करी तो साइन उल्टा, प्लस में आ गया किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब देखिए इसके अंदर H2 कितने चाहिए, 2 मोल चाहिए, तो आपका जो थर्ड रिएक्शन है उसके अंदर H2 कितना पाया जा रहा है, 1 मोल। तो थर्ड रिएक्शन को भी क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। ये सेम प्रोसीजर आपका चल रहा है, पहली वाली हैश लॉ की ट्रिक्स पे ही चल रहा है। तो अब ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी, रिएक्शन जो है आपकी 3, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो किस के अंदर कन्वर्ट होगी, रिएक्शन 5 के अंदर, रिएक्शन 5 के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन 5 के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2H2 गैस के अंदर प्लस ये 2/2 O2 हो जाएगा, मतलब 1 मोल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2H2O। क्लियर, अच्छा इसकी एंथैल्पी हो जाएगी अब ट्वाइस, ये H5 हो जाएगा, डेल्टा H5, एंथैल्पी इसकी ये है तो ट्वाइस कर दीजिए, ट्वाइस -286
किलो जूल। अच्छा, अब ये किलो जूल पर मोल नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा बस किलो जूल। क्यों? किलो जूल पर मोल 1 मोल के लिए था इसके, अब ये कितने मोल हो गए 2 मोल, तो पर मोल आप यूज नहीं करेंगे। क्लियर? अब मैं तीनों रिएक्शंस को ऐड करता हूं। सबसे पहली रिएक्शन ये वाली कट गई मेरी, इसका भी यूज हो चुका है, तो इसको और इसको, इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरी रिएक्शन वापस क्या बन जाएगी, यही। और फिर मैं इसकी एंथैल्पीज को सेकंड की और इसकी ये जो फोर्थ की एंथैल्पी को, ये वाली फोर्थ है, सेकंड की एंथैल्पी को, फोर्थ की और फिफ्थ की एंथैल्पी को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कौन सा वाला, ये वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर? करिएगा, बहुत इजी है, हो जाएगा आपसे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर द रिएक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2Cl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 के अंदर, व्हाट आर द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S? इन दोनों के आपको साइन बताने हैं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों के वैसे साइन होंगे क्या, नेगेटिव। चेक करते हैं पहले सपोज ये कर लेते हैं, तो देखिए ये है आपका R रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। क्लियर? इस साइड में कितने मोल हैं, 1 ही मोल है, इस साइड कितने मोल है, 2 मोल है। बेसिकली इसमें 2 Cl है, इसमें Cl2, यहाँ 2 Cl है, यहाँ Cl2 है। यहाँ पे 2 Cl में ज्यादा रैंडमनेस होगी कि एक Cl2 में, 2 Cl2 में 2 Cl के अंदर ज्यादा रैंडमनेस होगी एज कंपेयर टू Cl2, क्योंकि Cl और Cl इसमें बाउंड हो रखा है इसमें, तो इसमें ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होगी। इसमें दोनों, ये Cl अलग है, ये Cl अलग है, और दोनों में ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो ज्यादा आपका इसमें क्या होगा, रैंडमनेस। तो अगर मैं निकालूं डेल्टा S, तो क्या करूंगा, इसको मान लेता हूं, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो S2 माइनस S1। बड़ा कौन सा है भाई, ये है मेरा बड़ा, तो इसको माइनस करूंगा। देखिए जरा, ये वाला कौन सा है, कम है मेरा, ये वाला ज्यादा है, क्योंकि रैंडमनेस से ज्यादा है, तो मैं इसको माइनस करूंगा। मेरा ये वाला बड़ा पोर्शन है, ये वाला कम है, ये वाला बड़ा है, तो बड़े से छोटे वाले को मैं क्या करूंगा, बड़े से माइनस करूंगा, तो मेरा आएगा माइनस का साइन। क्या आएगा, माइनस का साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एंट्रोपी क्या है, नेगेटिव है। क्लियर? ये तो हमने पता कर लिया, इसका डेल्टा S क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब दूसरी बात करते हैं, आप देख भी रहे हैं यहाँ पे डेल्टा H एंड डेल्टा S आर नेगेटिव। पहला वाला देखिए, ये आपका एंट्रोपी का है, 2 moles of atom have more randomness than 1 mole of molecule since spontaneity is reduced, delta S is negative for the reaction। ये किसकी बात हुई, रैंडमनेस की। अब बात करते हैं डेल्टा H की। किसी भी चीज का फॉर्मेशन, यहां फॉर्मेशन है Cl2 का, फॉर्मेशन ऑफ किसी भी चीज का जब आप करेंगे तो उसमें से एंथैल्पी रिलीज होती है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब डेल्टा H का वैल्यू भी क्या होगा, साइन। यहां बन क्या रहा है, Cl2। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, द गिवन रिएक्शन रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल फ्रॉम क्लोरीन एटम्स। क्लोरीन एटम से क्लोरीन मॉलिक्यूल बन रहे हैं, देखिए। तो इस यहां पे ये फॉर्मेशन क्या होगा, आपका एंथैल्पी यहां पे निकलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। किसी भी चीज का अगर फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे एंथैल्पी हमेशा रिलीज होती है, इसका मतलब वो होगा क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 10। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0? ये डेल्टा G0 है, ये डेल्टा G0 है। डेल्टा क्या है, G0, डेल्टा G0, दिस इज डेल्टा G0। क्लियर? वो डेल्टा G0 है। R की वैल्यू गिवन दे रखी है, टेम्परेचर गिवन दे रखा है। फॉर्मूला आपका ये है माइनस 2.303 RT, 2.303 RT log K, और log K जो K होता है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो क्या दे रखा है 10। वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे, निकल जाएगा आंसर 2.303 R की वैल्यू, ये 300 दे रखा है, और ये हो जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू 1। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जी ये। फिर अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करिए इसको,
आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आई तो वो होगा क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आई, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, नेगेटिव आई तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर? ऐसे आप पहचान सकते हैं इसको, इजी क्वेश्चन है बहुत, डालिए आंसर आ जाएगा, डालिए आंसर आ जाएगा।